वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सप्रेंजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने एनसीईआरटी का 11 और चैप्टर 11 में हमने पढ़ना शुरू किया था एल एम एन, जो कि होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोजिया। दिक कोजिया और अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो होते हैं एक्स के साथ बनने वाला कोण, बीटा वाई के साथ बनने वाला कोण और गामा जेड के साथ बनने वाला कोण। उसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियोज, जिसे अपन बोलते हैं दिक अनुपात। और दिक अनुपात होते हैं ए बी एंड सी। एबीसी के बारे में ये बताया था आपको, किसी भी संख्या से एबीसी को अगर करते हैं तो काटा जा सकता है, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जनरली ये रेशियोज हैं, ठीक है, और रेशियोज को अपन हल कर सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। उसके बाद हमने अब पढ़ना है समांतर रेखाओं का समीकरण और अंतरिक्ष में समीकरण। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले ये तो रिकैप था, ए सदिश से गुजरने वाली तथा बी सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण, के समांतर सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, ए सदिश से गुजरने वाली तथा बी सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। इसमें पहला जो रूप है वो पढ़ेंगे सदिश रूप। सदिश रूप क्योंकि अपन 3D में पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम सदिश और कार्तीय दोनों रूप पढ़ेंगे। तो पहले सदिश रूप से स्टार्ट करते हैं। सदिश रूप आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। ए सदिश मतलब गुजरने वाली, ए से गुजरने वाली और बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब अगर यहाँ पे कार्तीय रूप पूछा जाए हमसे तो कार्तीय रूप हो जाएगा इसका कार्तीय रूप x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यहां पर x1 y1 एंड z1 से गुजरती है, x1 y1 z1 बिंदु से गुजरती है तथा ए बी सी दिक अनुपात है। ओके, तो ये हो गया सदिश रूप, ये हो गया कार्तीय रूप। अगर सदिश रूप पूछा जाए तो ये बनेगा और कार्तीय रूप ये बनेगा। यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है। ओके, तो लैम्डा कांस्टेंट है। अब दोनों रूपों को आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है, दोनों रूपों को आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है। वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के अंदर किस प्रकार से इंटरचेंज किया जाता है। इंटरचेंज मतलब बदला जाता है आपस में एक दूसरे रूप में। ठीक है, उसके बाद है दो रेखाओं के मध्य कोण। तो अगला टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कोण। अब 3D में दो रेखाएं हैं तो उनके मध्य कोण की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर गुणा में ही A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये बंद कर दिया हमने इन्हें मॉड के अंदर। तो कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर
प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब यदि बोला जाए रेखा, अच्छा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, अगेन डायरेक्शन रेशियोज, मतलब दिक् अनुपात, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है किसके, फर्स्ट लाइन के, फर्स्ट लाइन पहली सरल रेखा के, और a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो है सेकंड लाइन के। ठीक है, तो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन के, और a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो है सेकंड लाइन के। अब अगर बोला जाए इसमें पहला केस, यदि थीटा बराबर 90, थीटा बराबर पहले 0 डिग्री लेते हैं, चलो पहले 90 देख लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। और अगर लंबवत है तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री रखा, कॉस 90 0 हो गया, ये पूरा वज्रगुणा होगा, पूरा 0 में चला जाएगा, तो कंडीशन बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डायरेक्ट याद रखनी है हमको, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये तो कंडीशन हो गई जब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अतः सरल रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, सरल रेखाएं समांतर है, वो कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 0 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2, और इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करने के लिए कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं। ध्यान रखेंगे, या यूं बोले रेखाएं संपाती होती हैं या समांतर होती हैं, तो इनके अनुपात जो हैं वो भी बराबर होते हैं। अब ये जो हमने मेथड पढ़ा है वो कार्तीय रूप में पढ़ा है, अब इसको हम कार्तीय रूप में पढ़ा है, इसको कौन से रूप में और लिख लेते हैं, सदिश रूप में। अब सदिश रूप में किस प्रकार से दिया जाता है, तो सदिश रूप में बोला जाता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 b2 अपॉन b1 का परिमाण b2 का परिमाण। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b1 का परिमाण और b2 का परिमाण, इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा जाता है सदिश रूप में। नेक्स्ट आता है दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, फुल स्कोरिंग चैप्टर है, कोई मार्क्स कटने की जगह नहीं है यहाँ पे। तो दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। लास्ट ईयर इसी टॉपिक में से सीधा क्वेश्चन आया है जी के अंदर, 2023 जी मेंस के अंदर सीधा क्वेश्चन आया है इस टॉपिक में से, दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। और इसका जो पहला रूप है सदिश रूप, d इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस b1 क्रॉस b2
साथ में आ जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण। और ये पॉजिटिव, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये है सदिश रूप। फिर आते हैं इसके कार्तीय रूप पर। अब ये जो है सरल रेखा है, ये विषम तलीय है ना, दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी जब ये विषम तलीय है। कार्तीय रूप हम वैसे सदिश रूप ही याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदिश रूप ही याद करेंगे। अगर क्वेश्चन कार्तीय रूप में आया भी तो हम सदिश रूप में बदल के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सदिश रूप ही याद रखेंगे, क्योंकि यही इजी पड़ेगा आपको। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण। अब आते हैं कार्तीय रूप पर। तो सरल रेखाएं किस रूप में दी जाएगी, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। उसी प्रकार से x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। दोनों सरल रेखाएं दी हुई है, कार्तीय रूप में है, और बोला गया है इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी अपन को फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला बनेगा डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, सारणिक के अंदर रखा जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यहां आएगा A1 B1 C1, यहां आएगा A2 B2 एंड C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वैल्यू आएगी B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर। पहले B और C के दोनों जोड़े आए, फिर C और A के आए, और अब आएंगे A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से न्यूनतम दूरी निकाली जाएगी कार्तीय रूप में। तो हम सदिश रूप वाला ही याद रखेंगे, फिर से बोल रहे हैं सदिश रूप वाला ही याद रखेंगे, कार्तीय रूप बड़ा पड़ता है, वैल्यूज गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे बिना इस फॉर्मूले को यूज किए भी। नेक्स्ट आते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाएं होंगी तो किस प्रकार से दी जाएंगी, पहली दी जाएगी r सदिश बराबर, और बोला जाएगा आपको समांतर रेखा दी गई है तो r वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा b। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाएगा r वेक्टर सेकंड वाली में A2 प्लस म्यू b। तो समांतर है इसलिए b जो है सेम रहेगा। अब अगर देखा जाए, अगर b सेम है तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 लगाने पर, B1 क्रॉस B2 लगाने पर सेम सेम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है, तो दूरी 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है दूरी बराबर, सदिश रूप ही कर रहे हैं, दूरी बराबर b सदिश क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय b वेक्टर का परिमाण, और पूरा पॉजिटिव। अगेन इंपॉर्टेंट, या तो दूरी में वो वाला फॉर्मूला यूज होता है या फिर दूरी में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, और दोनों में से एक पे क्वेश्चन आता ही आता है। जी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर इसी टॉपिक से। तो करते हैं आगे स्टार्ट चैप्टर को, प्रश्नावली को। ठीक है, ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। तो आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 11.2
एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में बोला है दिक कोसाइन दी गई है, तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है, ये सिद्ध करना है। दिक कोसाइन, दिक कोज्याएं दी गई है। दिक कोज्याओं के केस में भी आपको ध्यान रखना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है। तो दिक कोसाइन लिख लेते हैं पहले। क्या क्या दी गई है? 12/13 माइनस 3/13, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, ये हो गई एक के लिए। फिर दूसरी के लिए दी गई है 4/13, 12 और 3, 4, 12 और 3। एंड थर्ड के लिए दी गई है 3 माइनस 4 12, 3 माइनस 4 एंड 12। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत है और ये दिए गए हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, दिक अनुपात के लिए तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। सेम यहाँ पे ऐसा नहीं आप एलिमेंट से ABC निकालने बैठ जाएं, बहुत बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत है तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं इन दोनों पे, तो ये बन जाएगा, पहले वाले दोनों पे अप्लाई किया तो 12 4 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169, इन दोनों पे अप्लाई किया है फर्स्ट वाले पे। ठीक है, इन दोनों पे अप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 0। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड लंबवत है, सरल रेखाएं लंबवत है। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड सरल रेखाएं लंबवत है। हमें क्या दिया गया था, इन रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए थे। ठीक, अब सेकंड वाले के, सेकंड और थर्ड के चेक करते हैं। सेकंड और थर्ड के लिए देखिए, मल्टीप्लाई कर दो, ये L1 ये LMN है, ये भी LMN है, तो 4 दिया 12 169 माइनस 48 169 प्लस 36 169 इज इक्वल टू अगेन 0। तो क्या हुआ यहां से, सेकंड एंड थर्ड रेखाएं लंबवत है। फर्स्ट एंड सेकंड चेक कर ली, सेकंड एंड थर्ड चेक कर ली, फर्स्ट एंड थर्ड भी चेक कर लीजिए। 12 मल्टीप्लाई 3 36/169 प्लस का 12/169 माइनस 48/169 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फर्स्ट थर्ड रेखाएं लंबवत है। हमसे यही पूछा गया था, सिद्ध कीजिए लंबवत है। हमने फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए चेक किया, सेकंड थर्ड के लिए चेक किया और फर्स्ट थर्ड के लिए चेक कर लिया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में भी, बहुत आसान ही आपकी बुक में दिए हुए हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 व 3 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2 से होकर जाने वाली रेखा
होकर जाने वाली रेखा, तो एक रेखा तो यहां से जा रही है, दूसरे बारे में बोला है बिंदुओं 0, 3, 2 व 3, 5, 6 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले दोनों बिंदुओं पे गुजरने वाली रेखा, मतलब ये बिंदु को नाम दे देते हैं हम अपनी तरफ से ए और बी, इसको दे देते हैं सी और डी। ठीक है, तो पहली रेखा जो बनेगी ए और बी के मध्य बनेगी, दो बिंदु ए व बी के साथ, और जो दूसरी रेखा बनेगी वो बनेगी सी और डी के साथ में। तो ए व बी से जाने वाली सरल रेखा ए बी और सी व डी से जाने वाली सरल रेखा सी डी बन जाएगी। अब हमें लंबवत सिद्ध करना है, तो लंबवत सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए अपन को, दिक अनुपात। और दिक अनुपात के लिए तो आप लिखेंगे ए बी के दिक अनुपात, इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्या बनेंगे भाई डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे अपने पास x2 - x1 दैट इज 2। जब भी दो बिंदु दिए हुए हो आप डायरेक्शन रेशियो या अधिक अनुपात निकाल सकते हैं, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो 3 - 1 2, 4 - -1 तो 5, -2 -2 तो -4। ये आ गए ए बी के दिक अनुपात। अब सी डी के निकाल लेते हैं, सी डी के दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो, 3 - 0 दैट इज 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। ये दोनों के दिक अनुपात आ गए ए बी के और सी डी के। दिया गया है, हमें सिद्ध कर क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को ए बी लंबवत है सी डी के, इसलिए ए बी के दिक अनुपात और सी डी के दिक अनुपात, तो फॉर्मूला बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अगर ये 0 हो जाता है तो लंबवत हो जाएगी दोनों सरल रेखाएं। रख देते हैं मान, ये A1 है, ये B1 और ये C1, दिस इज A2 दिस इज B2 एंड ये हो गया C2। ठीक है, तो रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4, 6 + 10 16 -16 0 आ गया, इसलिए ए बी लंबवत है सी डी के। ठीक है, तो अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान 0 आ गया तो आप बोलेंगे ए बी मतलब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे की आपस में लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं 4 7 8 व, एक तो हो गया 4 7 8 व 2 3 4 से जाने वाली, और बिंदु दे रखा है अपन को -1 2 1 -1 -2 1 व दूसरे बिंदु दे रखा है 1 2 5। रेखा के समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। ये 11 मत समझ लेना है, समांतर का चिन्ह था, समांतर है।
समांतर के लिए कंडीशन लिखवाई थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि सबके अनुपात, दिक् अनुपातों के भी अनुपात बराबर आ जाए, दिक् अनुपातों के भी अनुपात बराबर आ जाए तो समांतर होगा। तो सबसे पहला काम, वापस से इसको नामकरण कर देते हैं। दिस इज ए बी, ये दे दिया मैंने सी डी। ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात निकालते हैं जरा, क्या बनेगा? 2 - 4 - 2, 3 - 7 -4 और 4 - 8 -4। उसके बाद सी डी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात निकालना आ गया होगा x2 - x1 y2 - y1। ठीक है, तो 2 - 4 3 - 7 4 - 8, ये आ गए ए बी के दिक् अनुपात। अब सी डी के दिक् अनुपात निकाल के देखिए, 1 - -1 तो 2, 2 - -2 तो 4 और 5 - 1 अगेन 4। ये पहले भी लिखा था आपको, दिस इज A1 B1 एंड C1। ये हो जाएगा A2 B2 एंड C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो समांतर के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये दिक् अनुपात के अनुपात बराबर आते हैं, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, तो हम बोलेंगे समांतर है दोनों सरल रेखाएं। तो रख देते हैं मान, यहाँ रखा -2/2, यहाँ रखा -4/4 और यहाँ रखा -4/4। 2/2 -1 -1 -1 बराबर आ रहा है, अतः समांतर है। ठीक है, अतः ए बी जो सरल रेखा है और सी डी जो सरल रेखा है, दोनों आपस में समांतर है। तो इससे हमें समांतर होने का पता लग जाता है और यहाँ पे ये समांतर हैं, ये प्रूव होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब समीकरणें बनानी है हमें, जो हमने समीकरण पढ़ी है सरल रेखा की समीकरण, और सरल रेखा की समीकरण सदिश रूप में पढ़ी है बेटा। आर सदिश बराबर ए वेक्टर प्लस या ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। और अगर बात करें हम कार्तीय रूप की, तो कार्तीय रूप में पढ़ी है हमने x - x1/A1 बराबर y - y1/B1 बराबर z - z1/C1। तो लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या मान बनता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 3k, 3i + 2j - 2k के समांतर है। ऐसी सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो बिंदु 1, 2, 3 से गुजरती है तथा सदिश 3i कैप + 2j कैप + -2k कैप के समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात करने के लिए देखो अपने पास दो मेथड है, या तो सदिश या कार्तीय रूप। अब क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो सदिश रूप में दिया गया है, तो हम सदिश रूप में ही हल करेंगे। अगर उसे कार्तीय रूप में भी आंसर चाहिए तो वो खुद बोलेगा कि कार्तीय रूप में आंसर ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस रूप में दिया गया आप उसी रूप में हल करें। अगर दोनों रूप चाहिए होंगे तो वो बोल देंगे कि हमें दोनों रूप चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला था सदिश रूप, सरल रेखा का समीकरण किस रूप में? सदिश रूप में। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिसमें बोला गया था ए बिंदु से गुजरने वाली और बी के समांतर। तो आर वेक्टर बराबर ए से गुजरने वाली। अब देखो यहाँ पे
आपको पहले वाले के साथ आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देना है। ठीक है, अगर बिंदु दिए हुए हैं तो और उसको सदिश रूप में लिखना है तो आई, जे व के लगा देना है साथ में। तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा, समांतर के लिए यहां पे आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो यही बस अपना फाइनल आंसर हो गया, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये लैम्डा के साथ आ गया और यहाँ पे आ गया आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, और साथ में लैम्डा आप लिखेंगे एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहां लैम्डा एक वास्तविक संख्या है। जनरली लैम्डा की कोई वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4 इस तरीके की, और ये बन जाएगा पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन 4 तक कर लिए, प्रश्नावली 11.2 के। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5। बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश एक ही बात है। ये ए दे रखा है आपको, ए वेक्टर बोल दिया हमें 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ये 4 के कैप, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप से गुजरने वाले सदिश आई प्लस 2 जे माइनस के कैप की दिशा में जाने वाले, जिसकी दिशा में जा रहा है वो बी वेक्टर है। दिशा में जा रहा है मतलब समांतरता है। ठीक है, दिशा में जा रहा है मतलब समांतरता शो कर रहा है, और समांतर ही चाहिए हमें बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हो गया यहां पर इसके अनुसार आई प्लस 2 जे माइनस के, आई प्लस 2 जे माइनस के। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास समांतर के लिए। देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 2 आई माइनस जे प्लस 4 के कैप। अब जो सरल रेखा का समीकरण होता है, जस्ट पीछे वाले स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण लिखने का तरीका होता है बेटा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही होता है, ए वेक्टर का मतलब होता है इससे गुजरने वाली। अगर बिंदु दिए होंगे, जैसे यहाँ पे देखो बिंदु दिए हुए 1, 2, 3, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ये बन गया ए वेक्टर। ठीक है, जिससे गुजरती है उसको, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर का मतलब होता है जिसके समांतर है, समांतर के लिए दिया हुआ है। हाँ, समांतर लिखा हुआ होगा, हमेशा समांतर ही बोलेगा या उसकी दिशा में बोलेगा। अब आते अगले पे, दिशा में बोलने का मतलब भी समांतर है, दिशा में बोलने का मतलब। किस दिशा में ये जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो, देखो अब आप ही बताओ। किताब एक इधर दे दो ना, अरे ये ले लो, वहां है एक। नंबर 5 देखो अब 11.2 में। तो क्या बोला गया है, बोला गया है बिंदु जिसका स्थिति सदिश से गुजरता है, गुजरने वाले को ए वेक्टर, गुजरने वाले को ए वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर, और जिसकी दिशा में जा रहा है या जिसके समांतर है उसे बी वेक्टर, दोनों मिल गए। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है इसमें सदिश और कार्तीय रूप में। अब ये सिखाना था इसलिए मैं रुका हुआ था। अब देखो सदिश रूप तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, कैसे लिखेंगे अभी जस्ट बताया है पीछे, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर सदिश बराबर ए वेक्टर मतलब आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा बी, बी आ जाएगा आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये कौन सा रूप हो गया? सदिश रूप। ठीक है, अब उसने बोला है साथ में कार्तीय रूप भी फाइंड कीजिए। अब कार्तीय रूप होता है वो कैसे निकालेंगे वो देखें। तो आर वेक्टर, अब इसी से कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, आपस में एक दूसरे का इंटरचेंज करना भी आना चाहिए, सदिश को कार्तीय में और कार्तीय को सदिश में। तो अभी हम सदिश को कार्तीय में कन्वर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? आर वेक्टर हमेशा लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये याद रखेंगे, आर कैप को लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हाँ, प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर था, हमने उसे कार्तीय रूप में इस प्रकार से लिख लिया, इज इक्वल टू। अब यहां पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसको आप आई का, जे का और के का गुणांक बनाएंगे। मतलब कैसे? यहां से आई कैप कॉमन लूं अगर मैं, क्या बनेगा? 2 प्लस लैम्डा, देखो 2 आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप, तो दोनों बन गया। फिर अगर मैं यहां से, नहीं, मैं प्लस का जे कैप कॉमन लूं, अब क्या बनेगा? प्लस का जे कैप कॉमन लूंगे तो -1, सही है। अब यहां से के कैप कॉमन लें, बोलो, 4 माइनस ले लिया। तो सिंपली कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद तुलना करनी है। तुलना कैसे? ये एक्स है, नहीं हम हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट प्लस में ना, अपन प्लस वाला लेंगे, फिर वो माइनस अंदर ही एडजस्ट कर देंगे जैसा भी आ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस अंदर ही एडजस्ट कर दिया। अब तुलना कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से आई कैप को तुलना करने पे बनेगा x बराबर 2 प्लस लैम्डा। ठीक, डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, लेकिन स्टेप्स आते हैं, 12th क्लास है अपनी इसलिए। हाँ, बाकी डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन अपन को वो बोल ही देता है कई बार सदिश को कार्तीय रूप में लिखिए 1 नंबर के लिए, तो आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया x। अब आगे y के लिए, y में तुलना करेंगे तो y इधर है -1 प्लस 2 लैम्डा। अब z के लिए 4 माइनस लैम्डा। सभी में लैम्डा का मान निकाल लीजिए अलग अलग, सभी में लैम्डा, x -2 बटे में मैं अपनी इच्छा से लिख दिया एक, लैम्डा का मान निकालिए। क्या हो गई? ये कह रहा है गुणा कर दिया किसको? लैम्डा को उससे। z -4 आई क्या हुआ ये बताने से ये यहाँ से चला गया थोड़ा। क्या है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जेब में मोबाइल में फोन रहते हैं, ये कहते हैं कि मैंने नहीं किया, आपको बताते मैंने किया है। अब देख ले, अब उनको यहाँ देखो, ये सदिश रूप लिख लिया था, आर वेक्टर को लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इनमें से हमने आई कैप का कॉमन लिया, जे कैप का कॉमन लिया और के कैप का कॉमन लिया। इसमें से ऊपर वाले में से हाँ, इस वाले में से पूरे में से, ठीक है आई कैप कॉमन लिया तो 2 प्लस लैम्डा, ठीक है जे लिया तो -1 प्लस 2 लैम्डा ठीक है। और के लिया तो 4 माइनस लैम्डा। आ गया, दोनों तरफ तुलना करी, ये एक्स आई कैप का गुणांक इधर एक्स है, इधर 2 प्लस लैम्डा है, जे कैप का इधर y है, इधर -1 प्लस 2 लैम्डा है, और यहाँ पे के कैप का z है और यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा है। सब में से लैम्डा निकाला, निकालने का तरीका x -2, यहाँ पे y +1/2 और यहाँ से ये आ गया। अब सारे लैम्डा है तो सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फाइनल इक्वेशन लिखी जाएगी x -2/1 बराबर y +1/2 बराबर z -4/-1। ये हो जाता है समीकरण का कार्तीय रूप, इसको बोलते हैं कार्तीय रूप। अब डायरेक्ट अगर बात करें तो डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, देखो, जो यहाँ पे ये ए वेक्टर जो बना था, ए वेक्टर, वो तो माइनस किए जाते हैं, तो x -2 y +1 z -4, और b के जो गुणांक है वो नीचे लिखे जाते हैं 1 2 -1। ठीक है, लेकिन स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं अगर एग्जाम में आता है। तो ये सदिश हो गया और ये कार्तीय। अब हो गया, आ गया समझ में? तो मैंने आपको एक चीज तो बता दी, सदिश से कार्तीय में कैसे बदलते हैं। अब यहां से कार्तीय से सदिश में कैसे बदलना है वो भी सुन लो।
अगर कार्तीय रूप इस प्रकार से दिया गएगा तो बराबर में आप लैम्डा लेंगे, बराबर में लैम्डा, ठीक है। एक्स का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लैम्डा अगर मैंने बराबर में लिया होगा तो 1 गुणा लैम्डा प्लस 2। ऐसे तो लिख के बताओ। अभी आएगा क्वेश्चन, आएगा अभी आने वाला है, स्टेप फॉलो कर रहे हैं। 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, अरे बराबर में लैम्डा ले ले यार इसमें तो। अब एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, जेड के मान निकालें, जो सही है संख्या है वो ऊपर ले लेंगे मत यार, और उसको बाद में आई जे के साथ जोड़ दो बस। एक्स को आई के साथ, वाई को जे के साथ, जेड को के साथ। हाँ ये तो वही है, रेखा होती है x y z की वाली। नंबर 6, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5, -2, 4 और -5 है ना, रूप दे रखा है, -5 से जाती है। कार्तीय रूप है x + 3/3 बराबर x - 4। रुक जाओ से गुजरती है। फिर दे रखा है आपको कि और x + 3/3, x + 3/3 y -4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें समीकरण लिखने के लिए कौन सा समीकरण बोला है, कार्तीय रूप बोला है, अब इसका ठीक है, कार्तीय रूप बोला है। तो ये जिससे गुजरती है वो तो हो गया अपने x1, y1 और z1। कार्तीय रूप में क्या चाहिए होता है, हमें दो चीजें चाहिए होती है, ऊपर x1, y1, z1 और नीचे चाहिए होता है a, b और c, ठीक है, जो होते हैं दिक् अनुपात, a b c होते हैं दिक् अनुपात, ठीक है। तो फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, कार्तीय रूप का होता है x - x1 अपॉन a1, या a लिख लेते हैं, एक ही दिख रहे हैं तो एक ही सरल रेखा है तो x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। इसी रूप में होती है तभी वो सरल रेखा की समीकरण होगी। तो हमेशा कई बार क्वेश्चन में आगे जब पढ़ेंगे, पता नहीं इसी प्रश्नावली में अगली में था जो हटा दी, इसी में ही शायद, तो उनमें रूप बदल देगा वो, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में, ठीक है, आगे के क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट फिक्स है सरल रेखा का, तभी अपन पहचान सकते हैं एबीसी को। तो अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हो, इसी फॉर्मेट में हमें एबीसी निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे x1, y1, z1 वो बिंदु है जहां से गुजरती है, तो यहाँ पे x1, y1, z1 का मान क्या हो गया, -2, 4 और -5। एबीसी क्या होगा, एबीसी आपको इस सरल रेखा के समांतर बोला है। अगर इस सरल रेखा के समांतर बोला है तो ये जो एबीसी है वही आपके लिए भी एबीसी है। अगर समांतर बोला है तो जो सरल रेखा के एबीसी दिए हुए हैं वही आपके लिए भी एबीसी है। सरल रेखा के केस में ऐसा होता है, बिल्कुल 3, 5, 6 डायरेक्टली हमारे काम आ जाएंगे। तो हमारा जो समीकरण बनेगा कार्तीय रूप में वो बनेगा x + 2 यहां से लाया बटे में 3 बराबर y -4 बटे में 5 बराबर z बटे में 6। ये हो गया कार्तीय रूप में समीकरण। सिर्फ कार्तीय में बोला है, क्वेश्चन नंबर देख लो अच्छे से, छठे में बस कार्तीय रूप में बोला है, ठीक है, चलो फिर खत्म हो गया, ठीक है, कार्तीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 7 में, एक रेखा का कार्तीय समीकरण, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करो। देखो कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट करने का, x - 5/3 4/7 अब देखो यहाँ पे आपको सदिश रूप में बदलना है, कितना आसान है, बराबर में लैम्डा मान लोगे, अभी बताया था। लैम्डा अगर आपके द्वारा दो समीकरण हो, दोनों को बदलना हो तो म्यू मानते हैं दूसरे वाले के लिए, ठीक है। λ1 λ2 भी मान सकते हो, μ1 μ2 भी मान सकते हो, दो से ज्यादा आएगी नहीं एक साथ। वेरी गुड, देख लो भाई, फिर देख ले, फिर नहीं बैठेगा तेरे को। x बराबर 3 लैम्डा
हमने लैम्डा माना, सदिश रूप में बदलने के लिए लैम्डा माना। अब ये 3 इधर गुणा होगा, 3 लैम्डा, और -5 उधर गया तो +5। इसमें क्या है यार? नहीं वो सॉल्यूशन नहीं ऐड था। अरे बराबर में लैम्डा माना हुआ है ब्लू वाला, तो ये संख्या इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे? x -5/3 बराबर लैम्डा। तो x का मान क्या निकलेगा? एक्स का मान ये जो आपने लिखा है तो क्या है कि कौन से बोल के ना थोड़ा अब y का लिख, y का बना। y का ठीक है, y का है ना तो 4 लैम्डा, 4 नहीं 7 लैम्डा प्लस 4। हाँ वो उल्टा हो जाएगा ना, वो उल्टा नहीं हो रहा है, प्लस उल्टा थोड़ी हो गया। हाँ, पक्षांतरण हो गया। मैं से बोलते हैं ऐसा नहीं तो बोले प्लस का उल्टा माइनस होता है ना। अब बता जेड में। जेड में वो है ना हाँ वो तो है। 2 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, एक्स वाई जेड आ गए। अब कैसे लिखेंगे अपन? आर वेक्टर इज इक्वल टू, अभी बताया था आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स का मान यहां से उठा लोगे, 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप प्लस 7 लैम्डा प्लस -4 जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 6। थोड़ा सा रीअरेंज करके देना है, जिस रूप में अपन जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में देना है। तो क्या होता है फॉर्मेट? a प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो a का मतलब हो गए सारे कांस्टेंट वाले टर्म्स जिसके पास लैम्डा नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 आई कैप -4 जे कैप, ये तो हो गए जिनके पास लैम्डा नहीं है, प्लस लैम्डा। अब लैम्डा के कांस्टेंट वाले 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो किस प्रकार से होगा? प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 6, और यहां बटे में 3 7 2 हो गया, 3 7 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर इसमें पड़ेगा, उल्टे हो जाएंगे, 5 -4 और 6। ये रहा इधर। नेक्स्ट करें। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्न सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो किस रूप में है? सदिश रूप में है क्या? 8वां प्रश्न। अब देखो ये रहा सदिश रूप में फॉर्मूला, सदिश रूप, कार्तीय रूप, ये रहा सदिश रूप। सदिश रूप में फॉर्मूला है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। पहले ये बताओ मुझे, डॉट प्रोडक्ट आता है क्या आपको फिजिक्स से? आता है, पढ़ा है क्या डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा? पढ़ा है फिजिक्स में बट याद नहीं है, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। तो पहले डॉट प्रोडक्ट सीख लेते हैं आज, फिर अपन कोण निकालना कल करेंगे, बस फॉर्मूले में जमाना है वैल्यूज को। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। अपने भी है मैथ्स में, फिजिक्स का भी पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। सदिश भी सीखना पड़ेगा क्योंकि एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें सदिश भी काम आएंगे। ठीक है, अब अदिश गुणनफल देखो कैसे करते हैं। तो कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं अपन को, एक दिया हुआ है b1 वेक्टर, मान लीजिए दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और फिर दिया है b2 वेक्टर 2 आई कैप -2 -4 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये दे दिया। और बोला गया है आपसे b1 का परिमाण बताइए। अगर b1 का परिमाण पूछेगा तो कैसे करेंगे? अंडर रूट तीनों के वर्गों का योग। ओके सर। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4
स्क्वायर स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस में वही तो 9 और 9 18, 18 और 4 ये तो हो गया B1 का परिमाण। अगर बोला गया B2 का परिमाण बताइए। का परिमाण 4 16 और 1 19 19 16 4 20 किस आएगा ना? वही तेरे चक्कर में बोल दिया तो मत बोला। अच्छा एक और यार मैं सोचा इनकी यार है साथ साथ सोचने को दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब मेरे को आपको B1 डॉट B2 बताना है, तो B1 डॉट B2 भी सीख लो। B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों का आई कैप वाले गुणा होंगे आपस में 3 गुणा 2 6 और 2 गुणा -4। -8 आई कैप नहीं आएगा, अदिश है मतलब दिशा हट गई, तो आई जे के चले गए, माइनस का 3। तो तो सर ये हो जाएगा 11 11 -6 -5। हाँ तो इस प्रकार से B1 का परिमाण, B2 का परिमाण और दोनों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। समझ में आ गया? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, और चिन्ह के साथ, आई जे के नहीं आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस प्रकार अदिश गुणनफल निकालना है। तो अब जो आप 8th जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो वो कोण के लिए यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? cos थीटा बराबर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर तुम गलत पहुंच गए, बुक बदल चुकी है। यार तुम क्या हो यार हैं? अच्छा 10 सर मैंने कुछ कर बात कही थी आपसे। ये है ठीक है, आपने कुछ बात कही थी मेरे 8वें क्वेश्चन से सारी कहानी बदल गई मेरे है। बराबर आ जाओ। हम कैसे आ सकते हैं बराबर? ऐसे रखेंगे बराबर। ये है निम्नलिखित रेखा युगों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, होगा समझ गए? तो ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब बताओ मुझे, मैं आपको इसमें क्या बताऊं। अच्छा, ए जो 8वें का पहला पार्ट है, देखो उसमें ए वेक्टर बोलो क्या है? ए वेक्टर 8वें के पहले भाग में, मतलब आप 2 आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप, ये तो हो गया A1 वेक्टर, A1 वेक्टर। ठीक है, हमें लेकिन A1 जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले की में, तो हमें चाहिए B1 वेक्टर। B1 वेक्टर बोलो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो अगर 8वें का पहला पार्ट बोलूं उसमें B1 वेक्टर जो बोलूं, तो वो बोलूंगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और B2 वेक्टर बोलेंगे, B2 वेक्टर ढूंढ के दो, म्यू का साथी I प्लस 2J प्लस 2K। मिल गया? B1 वेक्टर लैम्डा का साथी और B2 वेक्टर म्यू का साथी, दोनों मिल गए। इस फॉर्मूले में जमाना है, क्या करना है? दोनों का डॉट करना है, दोनों का परिमाण निकालना है और फिर मॉड लेना है। मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव। बस यही है 8वें का पहला और ऐसे ही है 8वें का दूसरा। कोड निकल जाएगा, मैंने आपको ही बता दिया ये फॉर्मेट। -5 और वो ठीक है। निकली अपने बाई का हाँ, नीचे वाले दोनों के मान इनटू होंगे, इन दोनों के, रूट और ऊपर वो आएगा। और नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो भी। और ये समान होते तो रूट कट जाता सर। पर यहाँ नहीं कटा। अब यहाँ ये करना है, हल तो ये करना है। ये तो मैंने एग्जांपल बताया था कैसे निकालते हैं, हल तो ये करना है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। तो करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, ये गलत बात है, कुछ तो करो एंटरटेनमेंट करने के लिए।